सा जुड़ रहे हैं विवेक मित्तल, जो आपको ये बताने वाले हैं कि अब उन शेयर्स के अंदर हमको करना क्या है जो टिपिकली कैश के शेयर्स हैं या इनके शेयर्स हैं। विवेक जी को ना हम हर रोज अपने साथ जोड़ते हैं क्योंकि अर्निंग्स भी हैं, अर्निंग और लर्निंग बहुत सारी चीजें कंसेप्ट है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। तो विवेक जी सबसे पहले तो एक बार बाजार तो थोड़ा ऊपर आया है, थोड़ी बहुत हिम्मत तो दिखा रहा है ऊपर आने की। सर आपके पुराने शेयर्स का अपडेट दे दीजिए मेरे को और फिर हम नए शेयर्स पर आएंगे। पहले पुराने शेयर्स का अपडेट सर। देखिए डीपी जी, जो परसों जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमारी बात हुई थी रिलायंस के लिए, और रिलायंस आज मार्केट को लीड करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें हमारा जो ट्रेडर्स के लिए टारगेट है वो 2040-42 के करीब का ही था। तो जिन भी लोगों को ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने ना एक बार रिलायंस की एक कॉल दिलवाई थी 2000 की, मेरे को ध्यान आ रहा है। आपने उस समय रेट था उसका, अभी 95 आ रहा है सर, उस समय रेट कितना था? 91 के अराउंड था। 80 रुपए जी। ठीक, तो उसमें आप अपना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बुक कर ले, प्रॉफिट कर सकते हैं सर। ट्रेडर देखिए ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं थोड़ा सा इस महीने के को झेल सकते हैं, वो चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही बातें हैं। देखिए ट्रेडिंग वाला टारगेट जो था हमारा 2040 के आसपास का, वो मेरा लगभग अचीव हो गया, क्योंकि फ्यूचर्स में तो ये 2050 भी चला गया ऑलमोस्ट, और कैश में ये 2038 से घूम गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रेडर्स को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए रिलायंस में, आज के लिए कम से कम। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगले 2-3 दिन में क्या होगा, आज के लिए केवल। और बाकी जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए टारगेट लंबे रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2000 वाली कॉल का एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, जिसने जिस भी रेट पे लिया हो। मान लो किसी के पास 80 आया हो, किसी के पास 75 आया हो, किसी के पास 81 आया हो, जो जिसका जिस लेवल पे था। 250 का इसका लॉट साइज है, 10 रुपए का मतलब 2500 रुपए होते हैं इसके अंदर। मान लो अगर किसी ने नेट रेट में भी 10 रुपए कमाए, मान लो, तो आपका कन्वर्जन हो गया 2500 रुपए का। आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लेके गए थे, आज सुबह सुबह आपने काट दिया, या अभी भी काट रहे हो तो 95 पे ही कटेगा, हिलडुल नहीं रहा ज्यादा। सर वैसे आपका रिलायंस पे जो टारगेट है वो तो हो गया पूरा, लेकिन अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है, ये परमिशन आप देते हो क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल रख सकता है डिम्पी जी। और ये 2070 एक और टारगेट रहेगा कैश में, 2069-70 के आसपास वहां जाता है। तो उसके अगर उसके पार होता है तो ये फिर जो चलेगा शेयर, ये करीब 2175-180 तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस समय पर जो आपको प्रॉफिट होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप चाहें तो इस कॉल को अभी होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो करीब 120 के करीब का था, और इसमें मुझे जो याद है मैंने 60 या 65 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था। तो अभी तो ये ऊपर है, तो एक बार चाहे तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके जब ये नीचे आएगी कॉल, तो आप दोबारा इसमें री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एक काम आप करो इसमें से, एक बार तो इस कॉल से पहले तो भी प्रॉफिट बुक करो, पहला काम तो ये करो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आप कॉल पुट में नहीं वापस जाना चाहते तो आप कैश के शेयर्स लेके रख लो थोड़े बहुत अपने, लेकिन वो किसी डिप में लो। अभी 2% आया, अभी सारा माल बेच दोगे, फिर से लेना है तो फिर काट ही क्यों रहे हो? ठीक, तो एक बार आप इस पे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये जो क्रूड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में आपको लग रहा है कि थोड़े कम हो सकते हैं क्या? ये स्विस कैनाल वाला इशू थोड़ा रिजॉल्व तो हो गया। अभी हम चार्ट देख रहे थे क्रूड के, तो उस क्रूड के चार्ट के अंदर हमको कहीं ऐसा कुछ वैसे दिखा तो नहीं, उसमें लग रहा था कि रेंज सी है। एक बार आपका व्यू चाहता हूँ, आप इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हो। ये देखिए सर, हमने चार्ट लगाया हुआ, इसका आवरली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, पूरी तरह से एक रेंज है। जी बिल्कुल। देखिए डिम्पी जी, जो क्रूड है, मैं वैसे कमोडिटी में हम ट्रेडिंग की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन क्रूड में स्पेशली इस समय पर जो भी ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इस हफ्ते थर्सडे को यानी कि परसों ओपेक प्लस कंट्रीज की बैठक होने वाली है, जिसमें कि हो सकता है कि वो आने वाले समय के जो प्रोडक्शन है उसको लेकर कुछ अपनी जो गाइडलाइंस है वो जारी करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो अब एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि वो प्रोडक्शन लेवल को अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। हालांकि इंटरनेशनली वो इतना सॉफ्ट नहीं होने देंगे कि क्रूड बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन यस ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं पहले बता रहा हूँ
कि थर्सडे का दिन काफी अहम रहने वाला, और इनफैक्ट जो भी इतनी बड़ी जब कुछ होने वाली होती है मीटिंग, क्योंकि क्रूड जनरली ओपेक की मीटिंग से काफी प्रभावित होता है, तो उससे पहले ही रिएक्शन आने लगता है। तो आपको थोड़ा सा क्रूड में जो लोग लॉन्ग हैं उनको थोड़ा संभल के देखना होगा। जो लोग शॉर्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा नीचे की कोशिश ना करें कि बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा क्रूड, लेकिन थोड़े लेवल्स पर अपने टेक्निकल चार्ट से अपने लेवल्स पूछकर वहां पर प्रॉफिट बुक भी करें। ठीक है। इस बीच एक शेयर था पिडिलाइट, उसका टारगेट पूछ रहे हैं हमारे एक व्यूअर, मैं फटाक से जल्दी से उनका टारगेट बता देता हूँ। अभी आप देखो ना, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा ये, रुक जाओ अभी आपके, अगर आपने ले रखा है तो फिर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करना जो एक बार कर लो। 1800 रुपया एक पक्का बेस है। हाँ, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। जिनका भी सवाल है, पुजारा जी का शायद सवाल है ये, 1800 रुपये का सर बेस है आपका, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और दूसरा टारगेट तो वैसे तो हो ही गया, ऑलमोस्ट पूरा 1840 लग गया आज, लेकिन अगर आप यहीं भी बुक करना चाहते एक बार बुक कर लो प्रॉफिट। 1840 ही आज का टारगेट है पिडिलाइट का। आई होप सो कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा पिडिलाइट का। ठीक, आप 1 मिनट के लिए इसे बुक कर लीजिएगा। 1800 का स्टॉप लॉस, 1840 आज का टारगेट। अभी फिलहाल यही रेंज है, जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। 1840 पे टूटेगा, बड़ा चलेगा, नहीं तो फिर कमजोर भी हो जाएगा। विवेक जी, आपके और शेयर कौन से हैं? एक तो रिलायंस आपने बता दिया जी। दूसरा शेयर डीपीजी जो हमारी रडार पर चल रहा है काफी समय से, वो है इन्फोसिस। आप इन्फोसिस को देखिए, आज ये भी करीब 2% ऊपर है, और इसमें जो हमारे ट्रेडिंग्स के जो मैंने लेवल्स दिए हुए हैं कि 1340, 45, 50 आपको मिलता है, आप लीजिए इसे। 1370, 75, 90 के बीच में आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। तो एक बार तो मुझे लगता है आज जो भी F&O में है या जो कैश में लोग लेकर रखे हुए हैं, जिनको F&O में खास तौर से जिनके पास है, उनके लिए आज टारगेट दोबारा से मिला उनको 1378 का। तो इसमें इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा रिजल्ट की डेट को भी अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस भी होना पड़ेगा, और थोड़े अच्छे रिटर्न के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। जो हमारा व्यू है वो यही है कि इसमें 14 तारीख के आसपास जो रिजल्ट्स हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि काउंटर चला हुआ है तो वो भी देखना बहुत जरूरी है कि ये 1406 पार नहीं कर रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो थोड़ा सा आपको 1406 के बाद ही कुछ एग्रेसिव पोजीशन बनाए, उससे पहले नहीं, उससे पहले आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास पोजीशन है सर वो बने रहे, और नए वाले अभी तो ना आए ना, नए वाले भी थोड़ा डिप का वेट करें वापस से। नए वाले अगर पोजीशन बनाते हैं तो नीचे डिप के लिए तैयार रहें। जैसे हमने पीएनबी में भी बोला था कि पीएनबी में अगर कुछ नीचे आता है तो आपको नीचे लेने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह से इन्फोसिस में भी है। इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए ये कहना बड़ा गलत होगा कि बहुत ज्यादा टूट जाएगा। 5-6%, 7% का वेरिएशन होता है, और उसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उस डिप में भी वेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा डिप हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा लें, और फिर 1406 के निकलने का वेट करें। ठीक है, डन सर। कोई और शेयर सर आपकी लिस्ट में? रिलायंस ऑलरेडी था, इन्फोसिस था, दोनों मार्केट के लीडर भी हैं, ये निफ्टी को भी चला रहे हैं। और डीपीजी 2 शेयर मैंने जो आपके माध्यम से दिए थे वो थे परसों, एक तो डैन नेटवर्क था, एक हैथवे था। इन दोनों के जो जी इन दोनों के ओएफएस अभी खुले हुए हैं, आज उनका आखिरी दिन है। डैन में ऑलरेडी जो बिड्स हैं वो 1 गुना से ज्यादा आ चुके हैं, यानी कि पूरा बिड वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। हालांकि हैथवे में अभी केवल 40% की बिड आई थी, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा इन दोनों के लिए। लेकिन दोनों ही अपने फ्लोर प्राइस के करीब आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि डैन आज थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छी रेंज पे है, और अच्छे उसमें है क्योंकि फ्लोर प्राइस के पास है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी ये जो भी देगा, जब जैसे ही ओएफएस खत्म होगा तो मुझे लगता है ये बाउंस बैक तेजी से दे सकता है। तो आप इसमें भी 2-3 दिन के लिए पोजीशन बना सकते हैं। सर वैसे पोजीशन तो इसमें बना सकते हैं, थोड़ी वॉल्यूम के साथ बनाएं या वॉल्यूम कम भी रख लें तो चल जाएगा, क्योंकि चार्ट पे वैसे ठीक नहीं है उतना शेयर, क्योंकि आपने रीजनिंग उस दिन गिनवाई भी थी कि फ्लोर प्राइस है, इसका मतलब ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये उसमें काफी हद तक तय भी हो रहा है। ये दिख तो रहा है, ये बात सच तो दिख रही है, क्योंकि वो बेस भी है, वो देख रहे हैं हमने व्हाइट लाइंस के जरिए ड्रॉ भी किया है, और पुराना बेस है। और ये बेस मैं जो आपको पुराना बता रहा हूँ ना, ये बहुत पुराना का मतलब सितंबर का बता रहा हूँ, और 2018 का, आज चल रहा है 21, 2.5 साल का बेस बता रहा हूँ मैं, ये जिसने बना रखा है सर। इसलिए मैं ये पता करना चाहता हूँ कि कम वॉल्यूम रखूँ कि ज्यादा वॉल्यूम रखूँ।
देखिए इसमें मीडियम वॉल्यूम रखें आप, और इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लें अपने फ्लोर प्राइस का, यानी कि 48 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाकर आप जितना लेना चाहते हैं आप लें, लेकिन 48 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। अगर ये 48 तोड़ता है तो आप इस पोजीशन से एक बार बाहर आ जाइएगा। ठीक है, यानी कि जो पहली लाइन आप व्हाइट लाइन देख पा रहे हैं ये 48 के बेस की बनी हुई है, और अगर ये 48 का बेस एक बार ब्रेक कर देता है तो आपको उससे बाहर आ जाना है टिल ये बेस बहुत स्ट्रांग होगा, और अगर कोई कन्वर्जन आना है यानी कि रिवर्सल अगर आना है तो फिर वो यहीं से आएगा। तो मेक इट श्योर आप 48 को पक्के से बना के रखें। 49.20 चल रहा है, एक ₹1.5 का कुल मिला के रिस्क है आपका, कुल मिला के रिस्क। ठीक है, डन सर। सर एक बार जरा हैथवे का भी फिर क्लियर कर दो लगे हाथ। देखिए हैथवे में आपको 25 रुपए 25 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो 25 रुपए आप एक ब्रॉडली स्टॉप लॉस ले लीजिए कि 25 के नीचे अगर आपको ये क्लोजिंग देता है तो आप पोजीशन से बाहर आ जाइए, वरना ये बिल्कुल अपने फ्लोर प्राइस पर चल रहा है, तो कोई अभी एज सच घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, इसका चूंकि पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी, तो आज उम्मीद है कि अगर कुछ भी होता है वैसे तो अगर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर कोई फियर फैक्टर जो है या डाउट या कंसर्निंग फैक्टर है वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, हैथवे का आपको आइडिया लग गया, डेन का आपको आइडिया लग गया, डेन का आपको आइडिया हो गया, इन्फोसिस आपको पता लग गया, रिलायंस आपको पता लग गया। तो 4 शेयर तो विवेक जी ने आपको क्लियर कर दिए जो पुराने ही चल रहे हैं अभी लिस्ट के अंदर। सर कोई नया शेयर जोड़ना चाहते हो आप विवेक जी? देखिए डिम्पी जी, चूंकि मेटल शेयर में थोड़ी तेजी चल रही है, तो आप एक काउंटर देखिए JSL हिसार। इस काउंटर में देखिए ये थोड़ा सा आज मोमेंटम में भी है और थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आज हम देख भी रहे हैं कि चाहे सेल हो, टाटा स्टील, BSL हो, टाटा स्टील हो, टाटा स्टील समूह के सारे शेयर, खैर उसमें तो वो भी है कि मिस्त्री साहब के साथ जो केस चल रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेटल में एक अच्छी तेजी है, और मेटल में मुझे लगता है JSL हिसार, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें 130 का टारगेट लगा लें और 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो इसको इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर में, वो 160 रुपए के टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 115 के नीचे की क्लोजिंग का रहेगा। लेकिन इसमें मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो जो नॉन फेरस मेटल के प्राइसेस लगातार स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दूसरा इनका जो JSL के साथ मर्जर हो रहा है उसमें जो मर्जर रेशो है वो JSL हिसार के उसमें जाता है पाले में, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। आप बता रहे हैं कि 123 रुपए का शेयर है, 133 रुपए का पहला टारगेट है, साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, साफ क्लियरली अपवर्ड राइजिंग है, अच्छा बार बना हुआ है। इसके अंदर आपको प्राइस एक्शन ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा झुकने लग गया, पहले वॉल्यूम की कमी हो गई थी, ये मैं आपको कहे तो आपको मैं नोट भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम श्रिंकनेस हुआ था, लेकिन ये 2 वॉल्यूम की बार आई है, ये इंटरेस्टिंग है। शेयर RSI के हिसाब से सिग्नल दे रहा है आपको, थोड़ा नीचे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर आप कल यानी कि फ्राइडे को खरीदते तो ज़्यादा अच्छा से खरीदते, बट अभी भी ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि ये RSI के हिसाब से अभी भी इसका ग्रीन सिग्नल ही चल रहा है। डेली चार्ट है, आवरली भी नहीं, डेली चार्ट है। हाँ, आवरली में तो और अच्छे सिग्नल होंगे। और एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम की रेंज को पार कर रहा है 123 125 की, पार होते ही ये चेस करेगा इस रेड लाइन को जो कि 133 की है, फिर अपर बैंड की तरफ जाएगा जो कि 160 का, जो सर आपको टारगेट दे रहे हैं। तो ये शेयर तो ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम आप ट्रेंड के साथ हैं तो फ्रेंड बना के रखिएगा। ठीक सर, JSW हिसार ओके सर, इसको हमने अपनी लिस्ट में डाल ही दिया। एक बार इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, ड्यूरेबिलिटी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक है, मोमेंटम भी ठीक है, ये हर लिहाज से ठीक है, तीनों के अंदर आप इसको देख रहे हैं तो गुड मार्क्स इसको मिल रहे हैं। JSW स्टार ठीक है सर। कोई और शेयर है विवेक जी इसको बताना चाहते हैं? देखिए एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, लेकिन ये शेयर JK टायर का है। इसको देखिए, इसके चार्ट वाइज आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जिस तरह से ये काउंटर पिछले कुछ दिनों में गिरा है उस हिसाब से तो नहीं है। लेकिन यस, अगर आप इसमें 106 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर इस काउंटर में आज पोजीशन बनाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो मुझे लगता है आपको 117.50 और 124.50 ये लक्ष्य मिल सकते हैं। उसका कारण है कि ऑटो सेल्स के आंकड़े आने हैं मार्च महीने के, जो कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास ज्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं है, 2 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, और उससे पहले जो टायर कंपनीज हैं उनमें मूव भी देखने को मिला हमें, स्पेशली अपोलो टायर में अच्छा मूव देखने को मिला निचले स्तरों से,
और सीएट में भी हमने मूव अच्छा देखा। बालकृष्ण इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेके टायर, जिसने कि पिछले क्वार्टर में बहुत शानदार नतीजे दिए थे, और आपको याद होगा हमने आप ही के जो पुरानी आपकी पारी थी उसमें 85 रुपए पर ये शेयर रिकमेंड किया था, और ये काउंटर उस समय पर 140 तक चला गया था। तो लगातार इसके रिजल्ट आने के बाद इसमें मूव शानदार देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा से इसको एक्यूमुलेशन फेज में लेना चाहिए। मैं एग्रेसिव साइड पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, कुल 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आपको हो सकता है कि 1-2 दिन में ही करीब 7-8 रुपए मिल सकते हैं। 106 रुपए कितने का स्टॉप लॉस बता रहे हैं सर? 106 रुपए 50 पैसे का? जी बिल्कुल। 106 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। अभी चल रहा है 108 रुपए 50 पैसे, यानी कुल मिला के सिर्फ 2 रुपए का रिस्क हो गया। सर टारगेट क्या दोगे? सर 117.50 और 124.50। 117.50, 124.50 दो टारगेट है। पहला टारगेट आप 117.50 का ही रखो, यहीं से ही आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। आप एक चीज और करना है, इसके ना कॉल वॉल मत खरीदना, आप सीधा खरीदना, इसके शेयर्स खरीदो और सीधा सीधा खरीद। वैसे मेरे को लगता है फ्यूचर, सर फ्यूचर है पे ये फ्यूचर में नहीं है, ये फ्यूचर में नहीं है, इसको कैश ठीक है। वो तो फिर झंझट ही खत्म हो गया कि कॉल्स का और फ्यूचर का, तो फिर सीधा आपको कैश ही लेना है। और 106 रुपए 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है, सीधा सीधा 117 रुपए 50 पैसे का टारगेट है। आज होगी है 30 तारीख, कल है 31 तारीख। 1 तारीख को नंबर्स आ जाएंगे सेल्स के। ऑटो पे पता नहीं कितना फर्क पड़ेगा, बट ये ऑटो एंसिलरी है तो शायद इसका फर्क पड़ जाए अगर कहीं भी नंबर्स ठीक आते हैं। 1-2 कंपनी से ही आइडिया लग जाएगा कि एंसिलरीज में मजा आ रहा है कि नहीं आएगा। और काफी सारे शेयर्स अगर आप देख भी रहे हो कि पिछले 4 दिन से मारुति, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, ये सारे शेयर अपना लो टेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट भी करना है तो सीधा उन शेयरों के साथ मत करो, एंसिलरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करो। वो जेके टायर का भी ऐसी ही हालत है, ये भी टूट रहा है एज एन एंसिलरी, बट एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर सकते हैं। रिस्क अच्छा है, 2 रुपए का रिस्क है सिर्फ, और टारगेट भी ठीक है, 124 के भी टारगेट है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमने नोटिस कर लिया सर 117 रुपए 50 पैसे, 124.50, 106 रुपए 50 पैसे आपका ये स्टॉप लॉस भी हो गया। बहुत शुक्रिया विवेक जी, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू।